कहते हैं औरतों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। नयापुर गांव के छोटे से इलाके में रहने वाला एक सीधा साधा युवक कार्तिक अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में था। उसकी मेहनत और सादगी हर किसी को आकर्षित करती। एक दिन उसकी मुलाकात हुई आर्या नाम की एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की से, जो खुद भी नौकरी की तलाश में थी। उनकी मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं और उन मुलाकातों ने प्यार का रूप ले लिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने बिना किसी को बताए एक मंदिर में शादी कर ली और एक नए शहर में आकर रहने लगे। कार्तिक को जल्द ही एक काम मिल गया और वह रोज ऑफिस जाने लगा, लेकिन आर्या पूरे दिन कमरे में अकेली रहती। शुरुआत में तो उसने किताबें पढ़कर और खुद को व्यस्त रखकर वक्त काटा, लेकिन धीरे धीरे उसे अकेलापन सताने लगा। आर्या की खूबसूरती ने मोहल्ले के कई लड़कों को अपनी ओर आकर्षित किया। इनमें से एक लड़का, आदित्य, अक्सर उसे बड़ी दिलचस्पी से देखता था। आर्या ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी नजरों का सामना करने लगी। आदित्य अपने दिल में आर्या को पाने की चाहत लिए हर दिन उससे बात करने के मौके ढूंढने लगा। एक दिन जब कार्तिक ऑफिस गया हुआ था, आर्या कमरे के बाहर बैठी थी। आदित्य ने हिम्मत करके उससे बातचीत शुरू की। शुरुआत में आर्या ने संकोच किया, लेकिन आदित्य की बातों में उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। अकेलेपन ने उसे इस रिश्ते की ओर धकेल दिया। दिन ब दिन उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। आदित्य ने आर्या को अपने प्यार में फंसा लिया और धीरे धीरे उनका रिश्ता शारीरिक स्तर तक पहुंच गया। हर बार जब कार्तिक काम पर होता, आदित्य आर्या से मिलने आता। यह सिलसिला कई हफ्तों तक चला। एक दिन कार्तिक ने सोचा कि वह बिना बताए जल्दी घर लौट आएगा। वह आर्या को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो वह उस दृश्य को देखकर जड़ हो गया। उसकी पत्नी और आदित्य साथ में थे। आर्या के चेहरे पर पल भर के लिए डर था, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। तुम्हारी कमी ने मुझे इस रास्ते पर ला दिया, कार्तिक, उसने ठंडी आवाज में कहा। अब सवाल यह था कि कार्तिक क्या करेगा। क्या वह इस धोखे को माफ करेगा या अपनी जिंदगी से आर्या को हमेशा के लिए बाहर कर देगा? क्या आदित्य और आर्या का रिश्ता लंबे समय तक टिक पाएगा?